वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं गणगौर और ईसर की हल्दी के प्रोग्राम में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, गणगौर और ईसर की हल्दी का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें मिट्टी की गणगौर माता और ईसर बनाए हुए हैं। ये जो ईसर और गणगौर की हल्दी है, ये 16 दिन के लिए घर में स्थापित की जाती है, मिट्टी से बनी होती है। एक तरह से ये लड़की का शादी का प्रोग्राम ही होता है, जिसमें इसको गणगौर का उद्यापन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मेन मुख्य गणगौर माता जी और ईसर देव हैं, वो 16 दिन पहले ही 16 दिन से स्थापित है और उनके पूजा हो ही रही है। और ये आज उद्यापन का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें जो अन्य महिलाएं हैं, जो आए हुए लोग हैं, वो भी अपने अपने गणगौर और ईसर लेकर आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गणगौर माता जी पार्वती माता जी का ही रूप है और जो ईसर देव है वो भगवान भोलेनाथ का रूप है। माता जी को भोग लगा रहे हैं। भोग में यहाँ पर बाजरे के जो रोटी है उसका चूरमा गुड़ के साथ में, रोटी है गुड़ के साथ में चूरमा है, उसको गोल गोल लपेट कर भोग लगा दिया जाता है। अब तिलक और लगाया जा रहा है। एक गेहूं का जवारा भी है, गुलड़ा भी है। जो गुलड़ा आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग का, और उस पर जो चित्रकारी की हुई है, ये दीपक रखने के लिए होता है। और यहाँ पर सभी जो महिलाएं हैं, एक एक करके सभी माता जी को, गौर माता जी को और ईसर देव को पानी पिला रही हैं। पानी पिलाने के लिए धूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। धूप से माता जी को पानी पिलाया जाता है और भोग लगा रहे हैं। गणगौर माता जी यानी पार्वती माता जी और ईसर देव यानी शिव जी की कहानी है। इसमें एक बार पार्वती माता जी शिव जी को कहती हैं कि सभी जो देव हैं उनके पास खुद का रहने का महल है, स्थान है। हम हैं जो यहाँ पहाड़ों में कैलाश पर्वत पर घूमते रहते हैं, तो मेरे लिए भी आप एक आश्रय स्थल बनाओ, वन महल जो भी है वो बनाओ। तो शिव जी ने पार्वती माता जी को कहा था कि मेरे भाग्य में महल और नहीं है, क्योंकि मैं तो इस पर्वत पर ही घूमता फिरता हूँ और मेरे जो देव हैं, जो साथी संगी हैं, वो भी राक्षस हो रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि अब तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो चुका है, तो तुम्हारे भाग्य में ये नहीं होगा। लेकिन फिर भी पार्वती माता जी कहती है कि नहीं, मुझे तो आप कोई ऐसी जगह रहने के लिए बना कर दो। कुबेर भगवान को बुलाया जाता है। कुबेर भगवान कहते हैं ठीक है कि मैं एक महल बना दूंगा। तो कुबेर भगवान वो महल बना देते हैं। कुबेर भगवान महल बनाने के बाद में सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है और तीनों लोग के जो सबसे बड़ा ब्राह्मण होता है उसको भी बुलाया जाता है, जो सभी विद्याओं में पारंगत होता है। यज्ञ करने वाला जो पंडित होता है वो होता है रावण। तो रावण उस सबकी जो प्रक्रिया है वो विधि विधान से कहता है कि हाँ जी भगवान, कि आपके जो महल है प्रवेश करने के लिए तैयार है। भगवान भोलेनाथ तो भोले होते हैं, तो कहते हैं ठीक है, आपने किया है तो बताओ आप क्या चाहते हो कि आपको मैं जो भी दक्षिणा में दे। आप जो रावण को वो महल इतना ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जब वो वहाँ प्रवेश करता है और जब वो उसकी विधि विधान से पूजा पाठ कर रहा होता है, तभी उसके मन में आ जाता है कि काश ये महल मेरा होता। और वो भगवान भोलेनाथ से कह देता है कि हे प्रभु, ये महल आप मुझे प्रदान कर दो। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तथास्तु कर देते हैं और वो महल रावण को जाता है। तो वो महल होता है वो असल में लंका ही होती है, जहाँ पर जो कुबेर भगवान ने बनाया था। और
उनका ग्रहण की जाती है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो पार्वती, मैंने आपको ये पहले ही कहा था कि आपके भाग्य में, मेरे भाग्य में ऐसे भगवान हमारे भाग्य में नहीं है। अब मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, पहाड़ों में विचरता हूँ, पहाड़ों में घूमता फिरता हूँ। आप अगर मेरे अब आप मेरे संगी नहीं हो तो आपको भी मेरे साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। उद्यापन का साक्षी हो, माता जी को भी हल्दी लगाई गई है। उसके बाद में सारी महिलाएं हैं जो हल्दी लगाई है। हल्दी के प्रोग्राम पर नाच गाना भी होगा, पाठ वगैरह है और जो भी रीति रिवाज है वो पूरा किया जा रहा है। पर्व का या उत्सव का उद्यापन के बाद उसका व्रत नहीं किया जा सकता है। कोई भी चाहे व्रत करे या उद्यापन, कुछ भी रीति रिवाज के अनुसार किया जा सकता है। गौर माता जी के साथ में ईश्वर भगवान और भैया जो उनका पुत्र होता है गणेश जी के रूप में, उनकी पूजा की जाती है। यहाँ गेहूं का जवारा और उड़ला होता है, उसकी भी पूजा की जाती है। उद्यापन किया जाता है। उद्यापन का अर्थ यही है कि अब वो महिला उस जो बहुओं को, माताओं को जो व्रत करना होता है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनसे वो निवृत्त हो जाती है। वो उद्यापन बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाता है, धूमधाम से किया जाता है, हर रीति रिवाज निभाया जाता है। उसके बाद में उस देव देवता का व्रत तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पूजा पाठ तो की ही जा सकती है। लेकिन इसका प्रतिफल भगवान बहुत ही बढ़ कर देता है। अब माता जी के लिए कुएं से पानी लेने जा रही है महिलाएं, कलश सर पर है, डीजे आगे चल रहा है, गाजे बाजे के साथ में नाचते गाते हुए महिलाएं जा रही है। और इसके लिए यहाँ आगे एक पार्क है जहाँ पर ऐसे जो सर पर कलश रखे गए हैं उस पर उसमें पानी
किया जाएगा। और जब घर जाएंगे उस पानी को गौर माता को अर्पित करने के लिए, तो वो भी ढोल गाजे बाजे के साथ ही जाएंगे। पार्क में सारी महिलाएं एकत्रित हो गई हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में जो माता जी के लिए जल कलश में भरा है उसका अर्पण करने के लिए, माता जी को अर्पित करने के लिए, भोग लगाने के लिए अब सारी महिलाएं घर जाएंगी। उसके बाद में खाने का प्रोग्राम होगा, भोजन का प्रोग्राम होगा। एक तरह से माता जी का जो उद्यापन है वो संपूर्ण हो जाएगा। नाच गाना गाकर झूमते नाचते हुए सभी महिलाएं ये रिवाज निभा रही है। एक लड़की का विवाह, बेटी का विवाह जैसा होता है, जैसे धूमधाम से मनाया जाता है, नाच गाना होता है, घर में खुशियाँ होती हैं, सभी अपने अपने कर्तव्य पूरे करते हैं, रीति नीति होती है जो निभाते हैं, ये उस हिसाब से ही सारा प्रोग्राम होता है। बेटी को विदा किया जाता है, वैसे ही सारी व्यवस्थाएं की जाती है। खाने में आलू की सब्जी है, पूरी है और हलवे का प्रसाद बनाया गया है। जो सभी आए हुए भक्त हैं, महिलाएं हैं, उनको खाना खिलाया जाता है और सभी महिलाएं माता जी से, ईश्वर भगवान से आशीर्वाद लेकर सबको प्रणाम करके विदा होती है। गणगौर का त्यौहार भारतीय संस्कृति में काफ़ी महत्व रखता है। माता जी को मेरा प्रणाम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और भी ब्लॉग देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो है जो उनको शेयर करें।